हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 के सबसे चलचित्र वेब सीरीज बिन्नी की किताब के बारे में। ये कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं बल्कि एक औरत के उन अरमानों की है जो समाज की बंदिशों, ठंडे पड़ चुके रिश्ते के बीच दबकर रह गए थे। पूरी दुनिया इस किताब को छुप छुप कर पढ़ रही थी, चाहे वो मर्द हो या औरत। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर ये बिन्नी कौन है और इन रसीली और रोमांटिक कहानियों के पीछे का असली चेहरा किसका है। लेकिन बिन्नी की असली पहचान क्या थी, ये कोई नहीं जानता था। तो चलिए बिना किसी वक्त बर्बाद किए इस इमोशनल और ड्रामेटिक कहानी को शुरू से अंत तक समझते। कहानी की शुरुआत में हमारी मुलाकात होती है बिन्नी से। बिन्नी एक सिंपल हाउसवाइफ है जो कसौली की खूबसूरती वादियों में अपने पति नवनीत और एक छोटे बेटे के साथ रहती है। नवनीत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक क्लर्क है। देखने में तो ये एक सुखी परिवार है, लेकिन घर की चार दीवारी के पीछे बिन्नी बहुत अकेली है। नवनीत एक ऐसा इंसान है जिसे सिर्फ काम काम और काम दिखता है। वो बिन्नी से सीधे मुंह बात नहीं करता। प्यार तो बहुत दूर की बात है। बिन्नी अपने रिश्ते में उस पुरानी आग को फिर से जगाना चाहती थी। वो खुद अपने हाथों से एक सुंदर सी नाइटी सीती है ताकि वो नवनीत को सरप्राइज दे सके, लेकिन नवनीत उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बिन्नी अपने इस खाली जिंदगी को भरने के लिए अपने कल्पनाओं का सहारा लेती है। वो अपने दिमाग में एक काल्पनिक करैक्टर बनाती है जिसका नाम है रैम्बो। बिन्नी खुद को रैम्बो के साथ रोमांस करते हुए देखती है, हालांकि उन सपनों में चेहरा वो अपने पति नवनीत का ही देखती है। बिन्नी ये सारी रोमांटिक कहानियां अपनी बेस्ट फ्रेंड शारला को सुनाया करती थी। शारला बड़ी चाव से ये कहानियां सुनती और बिन्नी के इमोशंस को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती। बिन्नी को लगता था कि शारला उसकी हमदर्द है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पीठ पीछे क्या पक रहा है। एक रात बिन्नी अपने बेटे को जल्दी सुला देती और तैयार होकर नवनीत का इंतजार करती। तब नवनीत आता है और बिन्नी से प्यार से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन नवनीत उस पर भड़क जाता है। वो कहता है कि सरकारी नौकरी में बहुत तनाव होता है। वो बिन्नी की उस नाइटी को देखकर उसे बेशरम तक कह देता है। वो कहता है कि घर में बच्चा है, उसे क्या सिखा रही हो। बिन्नी का दिल बुरी तरह टूट जाता है और वह रोते रोते सो जाती। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है, जब बिन्नी सो रही होती है तब नवनीत फोन पर किसी और लड़की के साथ चैट कर रहा होता है। यानी जो पति अपनी पत्नी को संस्कार सिखा रहा था वो खुद बाहर मुंह मार रहा था। अगले दिन हमें पता चलता है कि सारला और उसका पति मनीष बिन्नी की उन्हीं कहानियों को बिन्नी की किताब के नाम से छपवा रहे हैं। ये किताब मार्केट में आग लगा चुकी है और मनीष शारला लाखों कमा रहे हैं। बिन्नी को इस धोखे का अंदाजा तब होता है जब एक दिन वो नवनीत के पास वही किताब देखती है। जब वो पन्ने पलटती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये तो वही कहानियां थी जो उसने शारला को सुनाई थी। पब्लिशर का नाम था मनीष। बिन्नी गुस्से में शारला के पास जाती है, लेकिन शारला उस मनीष उसे डराते हैं। वह कहते हैं कि अगर उसने आवाज उठाई तो वो सबको बता देंगे कि ये गंदी कहानियां बिन्नी की है, जिससे उसकी बदनामी होगी। बिन्नी मजबूर हो जाती है। तभी बिन्नी को एक और झटका लगता है। वो देखती है कि नवनीत की बाइक एक पार्लर के सामने खड़ी है। जब वो कॉल करती है तो नवनीत झूठ बोलता है कि वो ऑफिस में है। बिन्नी समझ जाती है कि नवनीत का अफेयर पार्लर वाली डोली के साथ है। अपनों से मिलने इन जख्मों के बाद बिन्नी अब पहले वाली बेचारी औरत नहीं रहती। वो ठान लेती है कि वो बदला लेगी। यहाँ एंट्री होती है परवीन पिंटू की, जो एक पुलिस वाला है और बिन्नी का पुराना दोस्त। परवीन आज भी बिन्नी से प्यार करता था। बिन्नी उसे अपनी पूरी आपबीती सुनाती है और दोनों मिलकर एक मास्टर प्लान बनाते हैं। सबसे पहले बिन्नी अपना लुक और अंदाज बदलती है। वो मनीष के पास जाती है और उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाना शुरू करती है। वो मनीष से कहती है कि वो उसके लिए और कहानियां लिखेगी, लेकिन शारला को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। वो डोली के पार्लर में कैमरा लगवा देती है और नवनीत के साथ उसकी रंगरलियों को रिकॉर्ड कर लेती है। वो डोली की दूसरी बॉयफ्रेंड महेंद्र को सब सच बता देती है। महेंद्र गुस्से में आकर नवनीत की सरेआम धुलाई कर देता है। नवनीत जब पिटकर घर आता है तो वो झूठ बोलता है कि एक्सीडेंट हो गया, लेकिन बिन्नी को सब पता था। बिन्नी मनीष को ड्रिंक में नशीली दवा देती है और डोली के साथ उसकी एक आपत्तिजनक वीडियो बनवा लेती है। अब बिन्नी अपना असली पता खोलती है। वो मनीष को वो वीडियो दिखाती है और धमकी देती है कि अगर उसने किताब 95% प्रॉफिट की रॉयल्टी उसे नहीं दी तो वो वीडियो वायरल कर देगी। मनीष को झुकना पड़ता है। उधर वो शारला के मन में मनीष के खिलाफ शक पैदा कर देता है, जिससे उन दोनों के बीच तलाक की नौबत आ जाती है। कहानी के अंत में एक बहुत बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम होता है। साला नवनीत को लेकर वहां पहुंचती है ताकि सबकी नजरों में बिन्नी को नीचा दिखाया सके। वो चिल्लाकर सबको बताती है कि यह कहानी बिन्नी ने लिखी है, लेकिन बिन्नी अब डरने वाली नहीं थी। वो स्टेज पर जाती है और गर्व से कहती है, हाँ ये कहानी मैंने लिखी है। वो एक दमदार स्पीच देती है। औरतों की भी अपनी इच्छाएं और जरूरतें होती है और अगर उनके पति उन्हें अनदेखा करेंगे तो वे अपनी दुनिया खुद बसा लेंगी। पूरी हॉल तालियों से गूंज उठता है। नवनीत को अपनी गलती का एहसास होता है। जब बिन्नी घर पहुंचती है तो नवनीत ने वही शर्ट पहनी होती है जो बिन्नी ने उसके लिए बनाई थी। वो हाथ जोड़कर माफी मांगता है। बिन्नी उसे माफ कर देती है क्योंकि वो हमेशा से बस अपने पति का प्यार चाहती। परवीन पिंटू को वो एक अच्छा दोस्त मानकर विदा करती है और इसी के साथ बिन्नी की अधूरी ख्वाहिशें पूरी हो जाती है और ये सीरीज खत्म हो जाती है। तो दोस्तों
ये थी बिन्नी की किताब की पूरी दास्तान। आपको बिन्नी का ये बदला लेने का अंदाज कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।